फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करेंगे। ध्यान यहाँ रखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मार्केट क्या होती है। इट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम दैट ब्रिंग द बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू सेटल द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी जगह जहां पर बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं और अपनी चीज को क्या करते हैं? बेचते हैं, खरीदते हैं आपस में। तो ऐसी कोई भी जगह क्या कहलाती है? मार्केट। तो ध्यान रखिए, मार्केट 4 प्रकार की होती है। ध्यान यहाँ रखें, मार्केट 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली मार्केट कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरी मोनोपोली मार्केट, तीसरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, चौथी ओलिगोपोली मार्केट। हमारे सिलेबस के अंदर जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। हमारे सिलेबस में कौन सी मार्केट है? मैं इन दोनों मार्केट के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है? उस मार्केट को कहा जाता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत ज्यादा बेचने वाले होते हैं। दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। खरीदने वाले भी क्या होते हैं? ज्यादा। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर किसमें होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं वो सभी के पास एक जैसी होती है। किसी के पास अलग प्रकार की प्रोडक्ट नहीं होती। होमोजेनियस मतलब एक जैसी प्रोडक्ट होती है। अगली बात क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज होता है किसको? खरीदने वाले, बेचने वाले को पता होता है मैं कौन सी चीज खरीद रहा हूं, इसका प्राइस क्या है, तो वो अपना डिसीजन उसी हिसाब से ले पाए। मैंने लिखा है यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म होती है कभी भी मर्जी आ सकती है और कभी मर्जी उनकी मर्जी पे चलता है सारा का सारा। जब उनका दिल करेगा अपनी दुकान बंद कर देंगे, जब दिल करेगा खोल लेंगे, जब दिल करेगा प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, जब दिल करेगा प्रोडक्शन बंद कर देंगे। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है वो प्रोड्यूसर के ऊपर होती है। आप जानते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। ये फैसला कौन करेगा? प्रोड्यूसर। किसके हिसाब से? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। आजाद है प्रोड्यूसर, क्या बनाए, कैसे बनाए, प्राइस। अगला परफेक्ट मोबिलिटी होती है किसकी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को कहा जाता है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट कर देते हैं। लेबर आप कहीं से भी ले जा सकते हो, मोबाइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। तो मोबिलिटी होती है किसकी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट क्या है? नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट। जो बायर है उसको कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उस सामान के लिए, होमोजेनियस प्रोडक्ट के लिए नहीं देनी पड़ती। तो ये आपने किसके बारे में पढ़ा? अब मैं 3 प्रकार की और मार्केट जो हमारे सिलेबस में नहीं है उनके बारे में सिर्फ बताऊंगा आपको। मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है? वो मार्केट जिसमें एक प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है? एक प्रोड्यूसर। आइटम भी उसी की होगी, रेट भी अपनी मर्जी से रखेगा वो। तो ये फर्क पड़ जाता है किसमें? मोनोपोली मार्केट। अगली मार्केट कौन सी है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस तरह की मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होते हैं लेकिन प्रोडक्ट कैसी है? सेम नहीं। इसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेम होमोजेनियस प्रोडक्ट होती है। इसमें प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं। चौथी है ओलिगोपोली मार्केट। इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसमें जो प्रोड्यूसर है कितने हैं? इसमें प्रोड्यूसर क्या है? बायर बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोड्यूसर क्या होते हैं? लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ना है? एक और ध्यान रखना, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें फर्म आर प्राइस
टेकर नॉट मेकर। जो फर्म होती है वो प्राइस किससे लेती है? मार्केट में, जो रेट चल रहा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? एक ही है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, तो अपनी मर्जी से वो रेट नहीं रख सकते। तो प्राइस टेकर मतलब प्राइस लेते हैं किससे? जो बाजार में भाव चल रहा है। समझ रहे हैं क्या बोला? ये तो कंपनी होती है, फर्म होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो क्या करती है? प्राइस टेकर होती है। क्या होती है वो? प्राइस टेकर। अपनी मर्जी से प्राइस नहीं रखती, कारण प्रोडक्ट होमोजेनियस है, एक जैसा प्रोडक्ट है। यदि प्रोडक्ट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो अपनी मर्जी से आप रेट रख सकते हैं। दूसरा, डिमांड कर्व होती है किसकी? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो पैरेलल होती है किसके? आपको पता है जब प्राइस सेम रहेगा तो आप पॉइंट में प्लॉट करोगे तो क्या आएगी? ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। तो प्राइस क्या है? फिक्स है। आप वाई एक्सिस पे क्या लेना? प्राइस लेना, क्वांटिटी आप घटाते बढ़ाते रहिए, तो क्या है? ग्राफ कैसा आएगा? मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन में भी उसका ग्राफ बनाकर दिखाया था कि जब प्राइस फिक्स रहता है तो ग्राफ कैसा आता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब प्राइस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है। तीसरा ध्यान रखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल। एब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कर सकते आप इसमें। एब नॉर्मल क्या होता है? बहुत ज्यादा। प्रॉफिट कैसा होगा? नॉर्मल। क्यों? सभी का प्राइस एक जैसा है, प्रोडक्ट होमोजेनियस है, तो आप अजीब से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्रॉफिट होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे किसमें? लॉन्ग रन। थोड़े समय में तो हो सकता है, शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है आप कभी ज्यादा प्रॉफिट कमा जाए, लेकिन लॉन्ग रन में तो प्रॉफिट कैसा होगा? नॉर्मल। तो ये मैंने आपको चैप्टर कौन सा पढ़ाया? परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट। ठीक है बच्चों, आप इसको घर जाके लिखें, इसको पढ़ें, इसको याद करें और इसको कॉपी पे भी नोट करें। थैंक यू।